हेलो दोस्तों, आप सबको जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए आज हम परमेश्वर के वचन से बताना चाहेंगे कि जैसे कि हम मसीह भाई बहन लोग जानते हैं कि आज के समय में जो है शैतान बहुत ही स्पीड से काम कर रहा है मसीह लोगों के जीवन में। और मैं बताना चाहता हूं कि शैतान जो है एक पॉइंट को लेके एक बात पे जो है शैतान बहुत ही स्पीड से काम कर रहा है। और वो कौन सी बात है जिस बात पे जो है शैतान बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ वो बात ये है कि लड़ाई झगड़े के संबंध में मेरे मसीह भाई बहनों, आज के समय में जो है शैतान जो है घर घर में लड़ाई झगड़ा करा रहा है, गांव गांव में लड़ाई झगड़ा करा रहा है, रिश्तेदारों में लड़ाई झगड़ा करा रहा है, देश देश में लड़ाई झगड़ा करा रहा है। यीशु मसीह ने कहा है कि जात पर जाति जो है लड़ाई झगड़ा करेगा, चढ़ाई करेगा, घर ही के दुश्मन होंगे, घर ही के बैरी होंगे, घर में लड़ाई झगड़ा मारपीट। मेरे मसीह भाई बहनों, ये सब बढ़ता जा रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ जिस घर में मारपीट हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ऐसे घर में जो है शैतान का वास जरूर है। क्योंकि दोस्तों परमेश्वर का वचन इसके विषय में बताता है, जिस घर में जो है शैतान प्रवेश करता है, जिसके बीच में जो शैतान घुस जाता है, तो उसके बीच में जो है ये लड़ाई झगड़ा, ये जो है परिवार में फूट होना, परिवार जो है अलग अलग होना, ये सब परेशानियां जो है आना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसे समय से गुजर रहे हैं कि आपके घर में लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है और आप परेशान हैं, आप चिंतित हैं और आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हो सकता है आपके मन में सवाल उत्पन्न हो गया हो कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ तो फिर मेरे घर में यीशु मसीह है, मेरे परिवार में प्रभु है, हमारे परिवार में तो शांति होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुमको अपनी शांति दिए जाता हूँ जो शांति संसार नहीं दे सकता है। तो आप सोच रहे होंगे कि यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ तो प्रभु ने हमको शांति दिया है, तो हमारे घर में हमारे परिवार में प्रभु हैं, तो हमारे घर में भी लड़ाई झगड़ा क्यों होता है। हो सकता है ऐसे विचार आपके मन में चलते हों और आप जो है ऐसे समय से अब गुजर रहे हों कि आपके घर में परिवार में और जो है लड़ाई झगड़ा हो रहा है, भाई भाई में लड़ाई, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, माता पिता में लड़ाई झगड़ा, मतलब कई तरीके हैं शैतान को जो है लड़ाई झगड़ा कराने का मकसद है। शैतान का एक उद्देश्य है मेरे मसीह भाई बहनों, कलीसिया को ख़त्म करना और जो है एक परिवार को जो है ख़त्म करना। क्योंकि दोनों को परमेश्वर ने बनाया है, कलीसिया को परमेश्वर ने बनाया है। जैसे कि पतरस से यीशु मसीह ने कहा मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो यीशु मसीह परमेश्वर है, परमेश्वर ने कलीसिया बनाया है। इसलिए शैतान जो है परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ों से नफरत करता है, दुश्मनी करता है, शैतान चिढ़ा हुआ है। तो कलीसिया को शैतान ख़त्म करना चाहता है, इसलिए जो है विरोध कराता है, सताव कराता है। और दूसरी बात यह है कि जो मनुष्य का जो परिवार है, इस परिवार को भी जो है शैतान ख़त्म करना चाहता है। मेरे मसीह भाई बहनों, आज जो है घर घर में लड़ाई झगड़ा ये सब मारपीट बढ़ता जा रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे मसीह भाई बहनों, आज परमेश्वर के वचन से मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम लड़ाई झगड़ा से कैसे छुटकारा पाएँ, हमारे घर से हमारे परिवार से जो है लड़ाई झगड़ा ये कैसे होना बंद हो जाए, शैतान हमारे घर से हमारे परिवार से जो है कैसे निकल के भाग जाए और हमारे घर में परिवार में शांति आ जाए, मेरा परिवार शांति से रहने लगे और मैं खुद जो है शांति से रहने लगूं। ऐसा सब कोई चाहता है, लेकिन ऐसा दोस्तों कब होगा, कैसे होगा, आइए हम इसी के विषय में आज परमेश्वर के वचन से बात करेंगे। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि आज का ये पूरा वचन शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर सुनना। जब आप शुरू से लेकर लास्ट तक परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तभी जो वचन का अर्थ वीडियो के लास्ट में समझ में आएगा। इसलिए प्लीज मेरे मसीह भाई बहनों, पूरा वचन जरूर सुनना। और अगर आप ऐसे समय से गुजर लड़ाई झगड़ा से, तो ये वचन आपको सुनना बहुत जरूरी है। और अगर आप नहीं गुजर रहे हैं फिर भी आपको ये वचन पूरा सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैसे तो ऐसा समय प्रभु ना आने दे कि आपको भी ऐसे समय से गुजरना पड़े। फिर भी अगर ऐसा समय आ जाएगा तो आपको जानकारी हो जाएगी कि ऐसे समय में हमको क्या करना चाहिए। इसलिए ये जानकारी हर मसीह भाई बहन को रखने की बहुत ही ज़रूरत है। सो आइए देर ना करते हुए हम आज का वचन शुरू करते हैं।
और आज का टॉपिक यही है कि हम लड़ाई झगड़ा से छुटकारा कैसे पाएं। तो इसके विषय में परमेश्वर क्या कहता है, आइए हम वचन में चलते हैं। आज का वचन है पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक अध्याय 5 और वचन जो है 5 मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो और दिन की संतान हो, हम न रात के हैं और न अंधकार के। मेरे मसीह भाई बहनों, ये वचन आपने सुन लिया। अब हम बताते हैं इस वचन का अर्थ क्या है। इस वचन का अर्थ है कि अब जब हम लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, यीशु मसीह ने मत्ती की पुस्तक में कहा है मैं जगत की ज्योति हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम लोग ज्योति पर विश्वास किया है, यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है। तो हम लोग जब ज्योति से जुड़ गए हैं तो लिखा हुआ है हम लोग भी जो है ज्योति की संतान है। ज्योति परमेश्वर है और हम लोग जो उस पर विश्वास करते हैं तो हम लोग परमेश्वर की संतान है। और यूहन्ना जो है 1:12 में लिखा हुआ है जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो यीशु मसीह ने यह अधिकार दिया है कि वो सभी लोग परमेश्वर की संतान है। तो हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम लोग ज्योति की संतान हैं। और आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपके घर में ज्योति रहती है। ज्योति अंधकार का मेल नहीं हो सकता है। फिर भी मेरे मसीह भाई बहनों कि एक मसीह के घर में जो है, एक विश्वासी के घर में लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि ज्योति अंधकार का क्या मेल। तो दोस्तों, जहाँ पर ज्योति रहती है, रोशनी रहती है, जहाँ पर परमेश्वर रहता है, तो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा क्यों हो सकता है? इसकी वजह क्या हो सकती है? दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार से मेरे मसीह भाई बहनों उत्पत्ति की पुस्तक में जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि किया तो सब कुछ को परमेश्वर ने 5 दिन में बना के तैयार कर दिया। 6वें दिन में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम हव्वा को। लेकिन जब तक जो है शैतान आदम हव्वा के बीच में नहीं गया और परमेश्वर खुद जो है स्वर्ग से उतर कर आदम हव्वा के पास में जाता था संगति करने के लिए ठंडे के समय में। एक दिन की बात है कि शैतान जो है सर्प के द्वारा जो है हव्वा से बात किया। जिस फल को परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था कि खाओगे निश्चय मर जाओगे, लेकिन जो है शैतान जो है जब हव्वा से बातचीत किया, शैतान ने बहका दिया कि इस फल को खा लोगी तो तुम जो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगी। हव्वा जो पत्नी है वो जो है बहक गई और शैतान की बात को मान के जो है फल को खा लिया और बाद में जो आदम को भी खिला दिया। और जब जो है शैतान को मौका मिल गया, शैतान को मेरे मसीह भाई बहनों जब मौका मिलता है, जब हम शैतान की बात को मान लेते हैं, शैतान को मौका तब मिलता है। परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है कि जो है शैतान जो है गरजने वाले शेर के जैसे इश्ताक में रहता है कि किस भाई बहन को पाए, किस परिवार को जो है परिवार में जाने का मौका मिल जाए, उसको जो है फाड़ खाए। मेरे मसीह भाई बहनों, शैतान का एक उद्देश्य है कि परिवार को खत्म करना, परिवार को जो है नाश कर देना। और जो है यीशु मसीह ने कहा जिस परिवार में, जिस राज में जो है फूट पड़ जाती है तो वो परिवार जो है बना नहीं रहता है, वो जो है एक दिन खत्म हो जाता है। मेरे मसीह भाई बहनों, आप सोच रहे होंगे कि हमारे परिवार में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है इससे हम छुटकारा कैसे पाएं। ये इस वक्त इसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा, लेकिन इससे पहले आपको ये वचन सुनना बहुत जरूरी है। मेरे मसीह भाई बहनों, मैं यह बात बताना चाहता हूँ, जब आदम हव्वा के बीच में शैतान ने प्रवेश किया तभी जो है आदम हव्वा के बीच में जो है गड़बड़ी जो है होना शुरू हो गया। जो संगति चलती थी, जो आराधना प्रार्थना, जो प्रेम था, शांति थी, वो शांति जो है खत्म हो गई। परमेश्वर आया तुम लोग कहाँ हो? वो आदम बोलता है मैं छिप गया। तो यहाँ पर जो जब शैतान ने प्रवेश किया मनुष्य के परिवार में, आदम हव्वा के बीच में जब प्रवेश किया तभी जो है बाद में परमेश्वर पूछता है क्या तुमने उस फल को खाया है? पत्नी बोलती है पति को, पति ने मुझको दिया तब मैंने खाया। पति बोलता है पत्नी ने मुझको तब मैंने खाया। तो मेरे मसीह भाई बहनों, वहाँ पर क्या है, जैसे कि यीशु मसीह ने कहा दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। तो वहाँ पर पत्नी जो है पति पर दोष लगा रही है और पति जो है पत्नी पर दोष लगा रहा है। और पति जो है
जो है सर पर दोष लगा रहा है, मतलब तीनों लोग एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं। तो दोस्तों वहाँ पर क्या है, वहाँ पर गड़बड़ी हो गई। तो इसके बाद में जो है परमेश्वर जो है मनुष्य से अलग हो गया और वो पूरे परिवार जो है, जो आदम हुआ था, वो शैतान के जो है वश में आ गया। शैतान ने जो मनुष्य के ऊपर जो कब्जा कर लिया। तो इसी प्रकार से मेरे दोस्तों, ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। ये उदाहरण देने का मतलब यही है कि जिस परिवार में शैतान प्रवेश करता है तभी लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, तभी गड़बड़ी शुरू होती है, तभी मारपीट शुरू होता है। और दोस्तों मैं एक उदाहरण और देना चाहूँगा। जब आयुब की परीक्षा हुई तो परीक्षा में क्या हुआ कि सब कुछ होने के बाद में जब उसकी धन संपत्ति, शैतान जो है परमेश्वर के पास गया परमिशन लेने के लिए, परमिशन लेके आया। तो आयुब के पास जो जितना भी धन संपत्ति था सब कुछ को शैतान ने ख़त्म कर दिया, उसके बच्चों को ख़त्म कर दिया, उसके शरीर में फोड़े जो है उत्पन्न कर दिए। और जो है बाद में सब कुछ होने के बाद में आयुब जो है प्रभु में बना रहा। और लास्ट में जो है शैतान जो है आयुब की पत्नी के द्वारा से आयुब से बात किया कि अब तू परमेश्वर को छोड़ दे, परमेश्वर की निंदा कर। तो दोस्तों वहाँ पर आयुब समझ गया क्योंकि ये आवाज़ जो मेरे पत्नी की नहीं परंतु शैतान मेरी पत्नी के द्वारा बोल रहा है। इसलिए जो है आयुब ने जवाब दिया कि हे मूर्ख, तू जो है मूढ़ स्त्री की जैसे क्यों बातें कर रही है। परमेश्वर ने जो है सुख आज तक दिया, क्या उसके यहाँ से दुख न ले। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर की महिमा हो। तो आयुब ने जो परमेश्वर को महिमा दिया। मेरे मसीह भाई बहन, वहाँ पर आयुब समझ गया ये आवाज़ जो है, ये काम जो है शैतान की ओर से। इसलिए जो है आयुब परीक्षा में टिका रहा और सफल हो गया। और आदम और हव्वा लोग जो है नहीं समझ पाए कि ये जो है जो फल खाने के विषय में बात किया गया है, शैतान ने हमको जो है भरमा दिया है। आदम और हव्वा जो परीक्षा में फेल हो गए, गिर गए, लेकिन आयुब जो है परीक्षा में सफल हो गया। और एक उदाहरण देना चाहूँगा, यीशु मसीह की परीक्षा हुई, शैतान ने कहा तू पत्थर से कह दे रोटी बन जाए। तो यहाँ पर क्या है, यीशु मसीह ने शैतान की बात को नहीं माना। यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल जो है रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर के वचन से जीवित रहेगा। तो दोस्तों जब एक विश्वासी भाई बहन शैतान की बात को जो है मान लेता है, तभी जो है शैतान को मौका मिल जाता है। और जब मौका मिल जाता है तो सर्प के जैसे चुपके से जो है, धीरे से जो है, चोरी से शैतान जो है उसके जीवन में, उसके परिवार में प्रवेश करता है। और धीरे धीरे उस परिवार में गड़बड़ी होना शुरू हो जाता है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। और जो है घर में, परिवार में जो शांति, जो प्रेम रहता है, वो सब धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि अगर आप ऐसे समय से गुजर रहे हैं और आप लड़ाई झगड़ा से कैसे छुटकारा पाएं, प्रभु आपको कैसे शांति दें, अब हम ये तरीका आपको हम बताते हैं। मैं क्या, परमेश्वर खुद आपको बताने के लिए जा रहा है। प्लीज़ लास्ट तक प्रभु का वचन जरूर सुनना। थोड़ा सा प्रभु का वचन और बताऊंगा, फिर वचन को पूरा करके समाप्त करना चाहूँगा, इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर जो है प्रभु के वचन को सुन लेना। तो दोस्तों अब हम बताते हैं हम लड़ाई झगड़ा से छुटकारा कैसे पाएं। और टॉपिक यही है कि हम लड़ाई झगड़ा से छुटकारा कैसे पाएं। मेरे मसीह भाई बहनों, मैं जो है जब हम यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो विश्वास करने के बाद में जैसे कि आपने वचन सुना, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 और वचन 5 में लिखा हुआ है तुम सब ज्योति की संतान हो, अब हम अंधकार के नहीं हैं। मतलब जब हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया तो हम लोग अंधकार की संतान थे, मतलब शैतान की संतान थे। लेकिन जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया तो अब हम परमेश्वर की संतान हैं। तो दोस्तों एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे कि जब हम परमेश्वर की संतान हैं तो एक सवाल होता है कि हमारे घर में रोशनी परमेश्वर की है, हमारे जीवन में परमेश्वर है, कि लड़ाई झगड़ा क्यों होता है, शैतान को मौका कैसे मिल सकता है। तो दोस्तों मैं एक यहाँ पर जब कोई एक भेद की बात बताने के लिए जा रहा हूँ। मेरे मसीह भाई बहनों, जिस प्रकार से सुबह जो है सूर्य निकलता है, जब सूर्य निकलता है तो हम लोग जो है सूर्य के सामने जो है अपनी नज़रों को जो है टिका सकते हैं और सूर्य को जो हम देख सकते हैं।
लेकिन बाद में जैसे ही दोपहर का समय आता है, दोपहर के समय में क्या हम लोग जो है अपनी नज़र को सूर्य के सामने टिका सकते हैं? हमारी नज़र सूर्य के सामने ठहर सकती है? नहीं ठहर सकती है। वजह क्या है कि जब हम, क्योंकि सूर्य की जितनी रोशनी सुबह थी, दोपहर तक जो है रोशनी इतनी अधिक बढ़ जाती है कि हमारी रोशनी की जो है, हमारी रोशनी जो है, हमारी नज़र जो है हिम्मत नहीं पड़ती है कि हम सूर्य के सामने हमारी रोशनी टिक सके। तो ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। इससे मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आप लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हम लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो उस समय में क्या है, हम ज्योति की संतान बन जाते हैं। तो हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, तो उस समय में परमेश्वर तो हमारे जीवन में आ जाता है और हमारे घर में परमेश्वर आ जाता है, हमारे घर में रोशनी, शांति, ये सब कुछ आ जाता है। तो दोस्तों, इसका मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हम, जैसे कि सुबह के टाइम में जो है हमारी जो है नज़रें ठहर सकती हैं सूर्य के सामने, लेकिन दोपहर में नहीं ठहर सकती हैं। इसका मतलब ये है मेरे मसीह भाई बहनों, आप जो है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप ज्योति की संतान हैं, तो शैतान जो है अभी भी, अगर आपके घर में, आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप परमेश्वर की संतान बन चुके हैं, आपके जीवन से, आपके हृदय से शैतान निकल गया है, लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ, शैतान आज भी जो है, वो शैतान आपके हृदय से, आपके जीवन से निकल के जो है दूर नहीं गया है। वो आपके घर में और आपके परिवार में जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, उनके जीवन में काम कर रहा है। और आप सोच रहे हैं कि हमारे परिवार में, हमारे घर में जो है लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है? इसका मतलब ये है, शैतान जो आपको छोड़ के संसार में नहीं गया, वो आज भी आपके घर में, आपके परिवार में जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, उनके जीवन में काम कर रहा है। मेरे मसीह भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि आप छुटकारा कैसे पाएं। दोस्तों, मैं एक बहुत ही पॉइंट आपको बताता हूं छुटकारा पाने का। अगर आप इस पॉइंट को, इस तरीके को आप अपनाएंगे, तो विश्वास कीजिए, परमेश्वर जी आपको जरूर आपको छुटकारा देंगे। वो उपाय ये है मेरे मसीह भाई बहनों, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे मसीह भाई बहनों, याकूब की पुस्तक में लिखा हुआ है, अध्याय 4 वचन 7 में लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ, तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। मेरे मसीह भाई बहनों, आपको सिर्फ एक काम करने की जरूरत है। वह काम यह है कि आप जो है, आप एक यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अच्छी बात है, आपके हृदय में रोशनी है, आपके जीवन में परमेश्वर है, लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों, आप जो है सूर्य के समान अपनी रोशनी को, अपनी ज्योति को, अपनी लाइट को मेरे मसीह भाई बहनों और ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत है। आप जो है परमेश्वर के निकट और ज़्यादा जाइए, आप अपने संबंध को परमेश्वर के साथ में और मजबूत बनाइए, आप अपने विश्वास को और मजबूत बनाइए। जब आप अपने विश्वास को और मजबूत करेंगे और अपने संबंध को मजबूत करेंगे, आप और अधिक परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे और आप और अधिक आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे और आप उपवास फास्टिंग करना शुरू करेंगे। ये सब तरीके जब आप अपनाएंगे, तो मेरे मसीह भाई बहनों, जिस प्रकार से जो है दोपहर में सूर्य की रोशनी बढ़ जाती है, ऐसे ही आपके शरीर में, आपके जीवन में परमेश्वर इतनी सामर्थ्य देगा, इतनी ज्योति देगा कि शैतान जो है आपको देखेगा, उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो आपके सामने जो है ठहर सके। इतनी रोशनी आपके जीवन से बढ़ जाएगी, इतनी सामर्थ्य परमेश्वर आपको दे देगा, इतनी कि ऐसी सामर्थ्य के आगे, इतनी रोशनी के आगे शैतान को जो आपके घर के, आपके परिवार को छोड़ के निकलना ही पड़ेगा। तो शैतान को अपने घर से, अपने परिवार से निकालने का एक उपाय है कि आप जो है अपने जीवन की, अपने शरीर की आप रोशनी को बढ़ाइए। जिस प्रकार से सूर्य जो है सुबह कितना नॉर्मल रोशनी होता है कि सबकी नजरें ठहर सकती हैं, इसी प्रकार से शैतान आज भी आपके घर में, आपके परिवार में ठहरा हुआ है, वो भाग के नहीं जा रहा है। तो अब दोपहर के सूर्य के समान आप अपनी रोशनी को बढ़ाइए, अपनी सामर्थ्य को बढ़ाइए, अपनी प्रार्थना को बढ़ाइए,
अपने उपवास को बढ़ाइए, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना बढ़ाइए, अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ाइए, ज़्यादा समय प्रभु को दीजिए। आप ऐसा करके देखिए मेरे मसीह भाई बहनों, सूर्य के जैसे आप परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। शैतान जो है फिर आपके सामने नहीं टिकने पाएगा। इतनी सामर्थ्य, इतनी उपस्थिति, इतनी परमेश्वर की सामर्थ्य आपके घर परिवार में उतर आएगी। इस शैतान को जो है आपके परिवार को, आपके घर को छोड़ के भागना ही पड़ेगा। और जब शैतान आपके घर के परिवार, आपके घर से, आपके परिवार से भाग जाएगा मेरे मसीह भाई बहनों, तब जो है आपके घर में, आपके परिवार में शांति आना शुरू हो जाएगी। तो वीडियो के लास्ट में बस मैं यही बताना चाहूँगा कि दोपहर के सूर्य के समान जो है आप एक ऐसे विश्वासी बन जाइए, इतनी रोशनी अपनी बढ़ा दीजिए, इतनी सामर्थ्य प्राप्त कीजिए कि शैतान जो है आपकी सामर्थ्य के आगे आपके घर में, आपके परिवार में टिक ना सके। अभी भी तक वो आपके घर में, परिवार में रुका हुआ है, काम कर रहा है। आप दोपहर के सूर्य के समान आप एक ऐसे विश्वासी बन जाइए कि जैसे कि शैतान आपको देखे, उसकी नजरें, उसकी आत्माएं जो है आपको वो देख ना पाए, उसकी नजरें जो है आपके सामने ठहर ना सके। इतनी सामर्थ्य, इतनी आशीष परमेश्वर जो आपके द्वारा जो आपके घर परिवार में देगा। इस शैतान को जो है दोपहर के सूर्य के समान जैसे कि घास को जला देती है, इसी प्रकार से परमेश्वर जो, जब आप परमेश्वर के साथ में जो है आप और ज़्यादा मजबूत संबंध बनाएंगे, आप ज़्यादा सामर्थ्य प्राप्त करेंगे, दोपहर के सूर्य के समान आप चमकेंगे। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आपके द्वारा परमेश्वर जो है सामर्थ्य के द्वारा, जैसे कि सूर्य की तेज धूप जो होती है घास को जला देती है, सुखा देती है, इसी प्रकार से आपको परमेश्वर इतनी सामर्थ्य देगा कि आपके द्वारा जो है परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा शैतान की आत्माओं को, शैतान के कामों को जला के ख़त्म कर देगा। आपके परिवार से, आपके घर से जो लड़ाई झगड़ाओं को जो है इतने शैतान के काम हो रहे हैं, उन सारे कामों को यीशु मसीह अपनी सामर्थ्य के द्वारा ख़त्म कर देगा। और शैतान जो आपके घर में, आपके परिवार में नहीं रुकने पाएगा, उसको जो है निकल के जाना ही पड़ेगा। मेरे मसीह भाई बहनों, लास्ट में मैं बस यही बताना चाहूँगा कि आप जो है अपने घर से, अपने परिवार से लड़ाई झगड़ा से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ एक काम कीजिए। आप जो है सुबह सूर्य के समान अपने विश्वास को बना के मत रखिए। आप जो दोपहर सूर्य के समान इतनी सामर्थ्य प्राप्त कीजिए। सामर्थ्य कैसे प्राप्त होगी वो भी मैंने बता दिया है कि आप जो है और ज़्यादा प्रार्थनाएं कीजिए, और ज़्यादा आप उपवास कीजिए, फास्टिंग कीजिए, और ज़्यादा वचन को पढ़िए, ज़्यादा आप जो है परमेश्वर को समय दीजिए, ज़्यादा आज्ञाओं का पालन करना शुरू कीजिए। आप अपने संबंध को और मजबूत बनाइए प्रभु के साथ में, तो परमेश्वर जो है आपको जो है इतनी सामर्थ्य आपको प्राप्त हो जाएगी कि आपके सामने, जैसे कि दोपहर के सूर्य के सामने हमारी नज़रें नहीं ठहर पाती हैं, इसी प्रकार से आपके सामने मेरे मसीह भाई बहनों शैतान जो है नहीं ठहर पाएगा। वो आपके घर के, आपको परिवार को छोड़ के भाग जाएगा, और जब वो भाग जाएगा तो आपके घर परिवार में शांति आना शुरू हो जाएगी। मेरे मसीह भाई बहनों, आशा करता हूँ कि ये वचन आपको ज़रूर सही लगा हो। और मेरे मसीह भाई बहनों, अगर आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से प्रभु के वचन को सुना है तो प्लीज़ मेरे मसीह भाई बहनों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।